हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो बीटीसी वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। और हम पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे। अभी बीटीसी बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, स्ट्रक्चर वाइज भी हम देखेंगे बीटीसी का कैसा है, और बाद में इथेरियम भी देखेंगे और इवेंट वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आखिरी तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो उससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको क्या करना है डिसीजन लेने में आपको वो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करना, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चीज़ों को देखो। सबसे पहले तो देखते हैं इवेंट कब है। तो अगर आप देखोगे 13 फरवरी को सीपीआई इवेंट है। जो सीपीआई होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है फेड का। तो डॉलर का ये इवेंट है, तो बीटीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बीटीसी मोस्टली एक डायरेक्शन में जाता है, ऐसे देखा गया है, ठीक है। तो सीपीआई के बाद क्या होता है देखते हैं। सीपीआई के रिजल्ट्स के ऊपर वो डिपेंड होता है, बुलिश है बेरिश है मार्केट। स्टॉक मार्केट का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा, यूएस स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट अपने क्रिप्टो पे भी थोड़ा दिखता है। तो सीपीआई और एफओएमसी वाले जो मेजर इवेंट है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इवेंट है 13 तारीख को, 13 फरवरी को, और उसके आसपास फिर आप देखते हैं मूवमेंट तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीटीसी देखते हैं। जैसे बीटीसी जाएगा वैसे मार्केट जाता है मोस्टली, है ना। तो बीटीसी अगर देखेंगे पहले वीकली पे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ये बीटीसी ना ऐसे चैनल बना के इसने नीचे से अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो ये चैनल ऐसे बनता है। चैनल बनने के बाद बीटीसी फिर से आया चैनल के आसपास रिटेस्ट करने के लिए, है ना। तो रिटेस्ट किया चैनल को बीटीसी ने। वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वीकली का यहाँ पे बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखोगे आप तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, वीकली के ऊपर आपको दिख गया वो, ये सारी चीजें वीकली के ऊपर दिख गई। अब मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो बहुत से लोगों को पता है मैं प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ, है ना। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बना, हायर हाइज हायर लोज वगैरह बनते हैं मार्केट में। तो ये हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर एक मार्केट ने छोटा बनाया बीच में, लेकिन ठीक है ये वाला कंसिडर भी करेंगे आप। तो भी एक हायर हाई बनाया मार्केट ने। एक मिनट, यहाँ पे ये एक हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई। अब जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ कि ब्रेक हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर आपने बिगिनर्स कोर्स में भी सीखा है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद क्या होता है, मोस्टली मार्केट रिटेस्ट के लिए जाता है और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे बुलिश होना है, कहाँ पे बेरिश होना है, ये दोनों चीजें मैं आपको लेवल वाइज बता देता हूँ, तो आपको काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो अभी आपको समझ गया कि एग्जैक्टली बीटीसी कर क्या रहा है ना। स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब आते हैं लेवल्स की बात पे। लेवल्स की अगर बात करेंगे बहुत ही सिंपल रखेंगे, क्लियरिटी आपको आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, तो जो फ्यूचर में सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अभी के लिए अगर आप देखोगे ना तो बीटीसी के लिए देखो 48,000 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो 48,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अभी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ओके। तो मोस्टली मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है हम एक लोअर हाई एक्सपेक्ट करते हैं ना। लोअर हाई ट्रेस करने के बाद मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पे बेरिश होना है, तो वो भी सिंपल है, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे है, तो लेवल पहले समझ लो, ठीक है। पहले लेवल देखते हैं। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ कि 48,000 तक बीटीसी बुलिश हो सकता है, 48,000 के आसपास, या फिर अभी जो करंट लेवल है 47,600 700, यही रेंज है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी रिटेस्ट के लिए आया है, ओके। अब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल के तौर पर, तो ये पूरा जोन है जो बीटीसी को रिटेस्ट करना था और वो अभी कर रहा है, ओके। फिबोनाची भी आप डालोगे यहाँ से, मैंने बिगिनर्स कोर्स में सीखा है आपको रिवर्स फिबोनाची। तो ये ऑलमोस्ट फिबोनाची के आसपास है, 786 और 88 के आसपास ये अभी होल्ड कर रहा है, ओके। तो ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन आता है तो मोस्टली यहाँ से डंप होने के चांसेस ज्यादा है। तो 48,000 अभी के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और अगर ये ब्रेक होता है रेजिस्टेंस, ओके, अगर ऐसे कुछ करता है बीटीसी, ब्रेक होता है रेजिस्टेंस और इसके ऊपर अगर सस्टेन होके फिर बाउंस करता है, तो मोस्टली 51,500 तक हम जा सकते हैं, ओके। लेकिन अगर 48,000 के आसपास फेल हो गया बीटीसी यहाँ पे, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको नीचे की तरफ दिख रही है, इसके नीचे आपको बेरिश होना है। तो ऑलमोस्ट 46,600 के आसपास ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे डेली पे ड्रॉ करोगे ना, तो आपको दिख जाएगी। वो कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसमें। तो ये ट्रेंड लाइन आप नीचे की तरफ से ड्रॉ करोगे, तो ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगी, ओके, ये कभी भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, फिर ये सपोर्ट लेने के लिए आए, फिर ये ब्रेक करे। तो जब कभी ये ब्रेक होगी उसके बाद आपको नेक्स्ट सपोर्ट 43,600 के आस 43,400 के आसपास ये सपोर्ट बनता है, ओके। तो ये काफी बड़ी गैप है, तो याद रखना 48,000 अभी के लिए रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो ही वो 51,500 तक जाएगा बीटीसी। मेरा मानना है कि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था 48,000 जो हमने बहुत पहले निकाला था।
तो यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, रिजेक्ट हो गया, नीचे गया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फिर से रिजेक्ट होगा और फिर डंप होने के चांसेस ज्यादा है अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है। ओके, तो आपको बहुत सिंपल है, कहीं पे भी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट करो, वहां पे शॉर्ट करो, उससे अच्छा है कि जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तब आप उसको शॉर्ट करो, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, लेकिन जब कभी आएगा तो बड़ा डंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर डायरेक्टली हम सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, नीचे की तरफ काफी दूर तक सपोर्ट्स है, तो आप वहां पे यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश रहना। ठीक है, आप शॉर्ट मत करो। बहुत से लोग यहाँ पे फिर से उसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ऐसे कुछ मत करो, है ना। बड़ा लेवल अगर आपको चाहिए शॉर्ट करने के लिए, कंफर्म लेवल चाहिए, तो ट्रेंड लाइन के नीचे आपको आराम से इसके आसपास मिल जाएगा। ओके, तो ये एक लेवल है जहाँ पे शॉर्ट आप ओपन कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए लॉन्ग है तो लॉन्ग रहो। मैंने 44,000 के आसपास लॉन्ग बोला था लोगों को, तो वहां से लॉन्ग हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो लेकिन टारगेट यही यहाँ तक ही दिख रहा है, 48,000 के आसपास ही दिख रहा है। उसके आगे देखते हैं अभी क्या करता है। तो ये हो गया सिनारियो बीटीसी का। ठीक है, ओवरऑल सिनारियो। नीचे की तरफ ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस ट्रेंड की, तो मोस्टली अगर यहाँ से बेरिशनेस आ जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। अगर ये ब्रेक हो जाती तो फिर डायरेक्टली 35,000 के आसपास भी बीटीसी आ सकता है। तो डिपेंड करता है बीटीसी 48,000 के आसपास कैसे रिएक्ट करता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आप ट्रैक करो, इसके नीचे आप थोड़ा बेरिश हो सकते हो, और जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश रहना। ओके, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट के साथ ही हमें चलना पड़ता है लेवल वाइज। अब चलो इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम अभी है बुलिश। ओके, इथेरियम पहले देखते हैं, वीकली के ऊपर दिखा देता हूँ आपको क्या दिखता है। देखो वीकली के ऊपर आप देखोगे ना तो ऐसे कुछ दिखता है। तो मोस्टली ये चैनल जैसे बीटीसी ने बनाया वैसे ही इथेरियम ने भी एक अपना बना के रखा है यहाँ पे, वेज इसको हम बोल सकते हैं। तो एक वेज टाइप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन बन जाता है इस वेज का। और मोस्टली यहीं पे बीटीसी ने इथेरियम ने बाउंस किया है, सॉरी। तो 2350 के आसपास ये बाउंस हुआ है। अभी का टारगेट इथेरियम का क्या है, तो 2605 तक हम टारगेट रख सकते हैं इथेरियम के लिए। ओके, अब आप बोलोगे कि वीकली के ऊपर ये आपने टारगेट कैसे निकाला, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मैंने आपको अपने बिगिनर्स कोर्स में ऑलरेडी सिखाया है ना। बिगिनर्स कोर्स में हमने सिखाया, तो ये अगर आप यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन डालोगे तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाता है टारगेट। तो ये टारगेट भी आप निकालोगे तो 2605 2610 ये जोन में पूरा वो, और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी यहीं पे आ जाता है। ओके, तो 2-3 चीजें हैं जहाँ पे ये जिसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो कॉन्फ्लुएंस की वजह से ये एक जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इथेरियम के लिए। तो यहाँ तक इथेरियम आ सकता है रीटेस्ट के लिए। ओके, तो जो भी लॉन्ग है इथेरियम में वो याद रखना कि ये आपका टारगेट रहेगा जोन। यहाँ इसके बाद देखो इथेरियम क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, फिर आप चाहे तो आगे का अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो कैसे आपको जाना है। ठीक है, तो अभी के लिए लॉन्ग है तो लॉन्ग रहो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर इथेरियम आ जाता है तो आप बेरिश हो सकते हो। ओके, याद रखना ये ट्रेंड लाइन के नीचे इथेरियम बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम अभी काफी स्ट्रांग है, बीटीसी थोड़ा वीक हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इथेरियम अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बीटीसी बेरिश हो जाए तो इथेरियम के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो भी बेरिश हो सकता है। तो देखो वीकली के ऊपर ये वेज आपको याद रखना है। ओके, तो ये वेज के अंदर जब भी फिर से इथेरियम आएगा तो मोस्टली एक बड़ा क्रैश हमें दिख सकता है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखना। ये वेज के अंदर अगर फिर से आ जाए इथेरियम तो मोस्टली एक बड़ा क्रैश नीचे की तरफ भी हो सकता है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। समझ लो अभी 2350 के नीचे आ जाए ना इथेरियम तो बड़ा क्रैश हो सकता है, फिर आप 2150 2000 उसके नीचे भी इथेरियम जा सकता है। ऐसे होगा नहीं कि इथेरियम बुलिश है तो कंटिन्यूसली बुलिश होगा। बीटीसी भी डिसाइड करेगा उसका ट्रेंड, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर वाइज हम प्राइस एक्शन के वाइज ही जाते हैं हमेशा। ओके, तो प्राइस एक्शन वाइज तो अभी के लिए ये सिनारियो सब कुछ दिख रहा है। तो 2605 तक अभी का टारगेट हो सकता है इस वीक का, और उसके बाद देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखोगे ना, यहाँ पे तो काफी ऊपर है ना, तो ये काफी ऊपर है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी वो लेवल अपडेट मैं आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी डोमिनेंस भी देख लेंगे एक बार। तो वीकली के ऊपर देखो डोमिनेंस अभी भी अप ट्रेंड में है थोड़ा, यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है। मोस्टली अगर ये करेक्शन थोड़ा करता है तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन कर दे थोड़ा सा, और ये लेवल तक हम आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ये जो सपोर्ट है यहाँ तक हम आ सकते हैं, और फिर से शायद बाउंस करेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो देखते हैं डोमिनेंस अभी क्या करेगा। लेकिन वीकली के ऊपर डोमिनेंस थोड़ा अभी है बुलिश, थोड़ा ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर इसका भी, लेकिन ठीक है वो भी बेरिश हो सकता है, चांसेस है, राइट। तो डोमिनेंस अगर गिरता है तो फिर इथेरियम वगैरह अल्टकॉइंस थोड़े बढ़ने के चांसेस है। तो मोस्टली डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है 48% के, लेकिन यहाँ से फिर से बाउंस करे तो फिर एक बड़ा डंप अल्ट मार्केट में भी दिख सकता है। ओके, तो वो डोमिनेंस को वैसे फॉलो करो तभी आपको वो समझेगा। तो बेटर है बीटीसी को फॉलो करो, बीटीसी वाइज इथेरियम और सबकी आइडिया आपको आ जाएगी। ठीक है, डोमिनेंस वैसे भी मोस्टली टोटल मार्केट कैप भी डोमिनेंस और उसमें इन्वॉल्व होता है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो हमने निकाला था, देखो मैंने ये बहुत टाइम पहले ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा है टोटल मार्केट कैप। इनकेस यहाँ से टोटल मार्केट कैप बाउंस भी करता है तो काफी अच्छा एक छोटा अल्टकॉइंस रैली हमें दिख सकती है। ओके, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो अभी
इमीडिएटली तो हम बोल नहीं सकते। ये वीकली की देखो, यहाँ पे डेली की भी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा हम नीचे ही चल रहे हैं अभी भी। हाँ, ऐसे ये ट्रेंड लाइन है, तो इसके नीचे ही चल रहे हैं अभी भी। देखते हैं अभी अगर ये सस्टेन हो जाता है, अगर ये हाई क्रॉस करता है तो ये एक रैली आपको दिखेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तक वो आ सकता है। ओके, तो ये चांसेस है। देखते हैं टोटल मार्केट कैप, थोड़ा कंफ्यूजन है सारे मार्केट में, तो बेटर है बीटीसी को फॉलो करो, और बीटीसी के अकॉर्डिंग आप इथेरियम देखो, और डोमिनेंस भी थोड़ा करेक्शन कर सकता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, जो लेवल्स मैंने दी है वो लेवल वाइज आप जाओगे तो कहीं पे आप ट्रैप नहीं होते है ना, वो आपके लिए अच्छा होता है। और नए कॉइन्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नए कॉइन्स में अगर आप ट्रेड करो तो संभल के करो, उनका क्रैश कभी भी हो सकता है, तो बेटर है स्टॉप लॉस लगाकर उनको ट्रेल करो। स्पॉट के ऊपर बाय किया तो ठीक है, तो थोड़ा आप वहाँ पे ट्रेल करके उसको अंदाजा लेके लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा क्रैश हो जाए तो आपको उसमें एग्जिट भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि नए टोकन्स है तो उनका बेस अभी तक बॉटम अभी तक बना नहीं है, तो वो कहाँ तक नीचे गिर सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो बेटर है मार्केट के साथ चलो। बीटीसी अगर बेरिश हो जाए बहुत तो आपको बेरिश होना पड़ेगा, और वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लान करो। लेकिन देखो 2-3 साल का टारगेट रखा है हमने, तो बाइंग करके पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, काफी अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो आपके लिए। 2-3 साल का टारगेट रख के आपको काम करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे इमीडिएटली कुछ नहीं है, जो भी करना है 2-3 साल का टारगेट रख के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और थोड़े वीडियोस में अभी बढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी। हर बार बोलता हूँ मैं आपकी स्टार्ट करूंगा, लेकिन टाइम बहुत बार स्लो हो जाता है मार्केट, तो रिस्पॉन्सेज आते नहीं वीडियो पे। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो जो भी अच्छा लगे, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।